अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो है फीड के अखराजात को कैसे कम किया जाए। दोस्तों, कोई भी चीज़ है, कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो बकरियों का है, चाहे वो बैल का है, चाहे वो मुर्गियों का है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फीड कॉस्ट। ठीक है, अगर आप अपनी फीड कॉस्ट को कम से कम करेंगे और कम से कम करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है उसकी जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रॉफिट जो है आपको अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, खुराक के पैसे बचाने की कोशिश करें। मुर्गियों में ये काम थोड़ा आसान है और मुर्गियों में काम कैसे आसान है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है जिससे हम फीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं, फीड के अखराजात को कम कर सकते हैं, वो है गोश्त के छिछड़े। गोश्त के छिछड़े, आप किसी भी कसाई के पास जाएं, आपने गोश्त के छिछड़े ले लेने हैं या गोश्त के पीस ले लेने हैं। आपने वेस्ट मटेरियल वाले चर्बी वगैरह जो होती है वो ले लेनी है आपने, और आपने उसके पीस को मुर्गियों के फार्म के अंदर, मुर्गियों के केज के अंदर आपने रस्सी की मदद से बांध कर लटका देना है। अब उससे क्या होगा? उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि मक्खियाँ आकर बैठेंगी उस गोश्त के ऊपर। ठीक है, उस गोश्त के ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी तो ये मुर्गियाँ जो हैं हमारी उन मक्खियों को खाएंगी। ठीक है, उस मक्खियों को खाने से जो है इनको प्रोटीन मिलेगा, बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलेगा, जिससे इनके वज़न के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इस तरीक़ाकार से हम जो है मुर्गियों की फ़ीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं। हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा तरीका है, वो है हमारे पास, आप सब्ज़ मंडी जाएं, किसी सब्ज़ी वाले से बात कर लें और उसके पास एक टोकरी लिखवा दें। ठीक है, वो क्या करेगा, वो टोकरी में जो जितना भी सब्ज़ियों का वेस्ट मटेरियल होगा, छिलके होंगे, पत्ते होंगे, वो जो है एक साइड के अंदर करता जाएगा, एक साइड में टोकरी में रखता जाएगा। आपने क्या करना है, आपने शाम को वो टोकरी उठा लानी है और अपनी मुर्गियों को वो सब्ज़ियों के छिलके, सब्ज़ियों का वेस्ट मटेरियल आपने डाल देना है। उससे क्या होगा, उससे फीड कॉस्ट काफ़ी कम होगी और मुर्गियों के अंदर जितनी भी विटामिन की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास, जो एग शेल होते हैं, यानी अंडों के छिलके, आपने अंडों के छिलकों को ज़ाया नहीं करना। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। अंडों के छिलकों का आप पाउडर बनाएं, उसको भिगोई हुई रोटियों के अंदर ऐड करें और उसको अपनी मुर्गियों को दें। उससे क्या होगा, उससे एक तो इनकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी, दूसरा जो फ़ायदा होगा इनकी हड्डियां मजबूत होंगी, तीसरा जो फ़ायदा होगा अंडे का छिलका मोटा हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा, अंडे का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, ये थे इसके 3 फ़ायदे। देखने में ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। चौथा जो पॉइंट है, आपने मिल्क शेक वाले से या किसी फल वाले से रब्ता कर लेना है और आपने उसे फलों के छिलके, या जो ख़राब फल हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा पक जाते हैं, वो फल जो है वो एक साइड पे कर देते हैं। आपने वो फल ले आने हैं और वो फल आपने अपनी मुर्गियों को डालने हैं। उससे विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, मुर्गियों की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ हेल्दी हो जाएंगी। ठीक है जी, ये एक मेन पॉइंट था हमारा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीड का ख़र्चा काफ़ी कम होगा आपका। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, भिगोई हुई रोटियां। आपने अपने टुकड़े वेस्ट नहीं करने। जो घर के अंदर रोटियां बच जाती हैं, जो टुकड़े बन जाते हैं, उनको वेस्ट नहीं करना। आपने उनको भिगो देना है और 3 से 4 घंटे के लिए भीगा रहने देना है और फिर आपने अपनी मुर्गियों को सर्व करना है। इसको हम सॉफ्ट फूड भी बोलते हैं। सॉफ्ट फूड हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ये जो है हज़म करने में भी आसान होता है और भिगोई हुई रोटियों की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और मुर्गियों के वज़न में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। उसके बाद 6वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, सब्ज़ा। आपने अपनी मुर्गियों को सब्ज़े का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है। आप इनको पालक डालें, आप इनको पत्ते डालें, आप इनको शहतूत के पत्ते डालें, आप इनको नीम के पत्ते डालें। नीम के पत्ते डालने से इनकी डिवॉर्मिंग होगी, फ्री के अंदर डिवॉर्मिंग हो जाएगी, पेट साफ़ हो जाएगा इनका, इनके अंदर जो मैदे के अंदर कीड़े वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप अपनी मुर्गियों का सब्ज़ा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएँ, इससे आपकी फ़ीड का ख़र्चा भी काफ़ी कम होगा। 7वां पॉइंट है, आप अपनी मुर्गियों को लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो लहसुन है वो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा काम करता है।
एंटी फंगल का बहुत अच्छा काम करता है। और उसके अलावा परिंदों के अंदर जितने इन्फेक्शन हैं, पाँव के नीचे दाने बन जाते हैं, वो ज़्यादातर गंदगी की वजह से बनते हैं, या कोई और प्रॉब्लम बन जाती है तो बुखार हो जाता है, इस चीज़ के लिए लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ही अच्छा है। इससे आपका बर्ड बीमार भी नहीं होगा, आपकी फीड का ख़र्चा भी बचेगा। पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट, किचन वेस्ट मटेरियल। किचन वेस्ट मटेरियल आपने जो है किचन के अंदर हमारे जो डेली रूटीन के अंदर सालन बच जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप पत्ती बच जाती है चाय वाली, चावल बच जाते हैं, ये आपने इनको ज़ाया नहीं करना। ये है हमारा किचन वेस्ट मटेरियल। आपने ये जो है इनमें से वो चीज़ें डाली जो इनके लिए नुकसानदेह नहीं हैं। ज़्यादा ख़राब सालन भी नहीं डालना आपने इनको, ठीक है। आपने वो अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाना है, इससे इनकी सेहत में आपको खुद वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 9, 9वां पॉइंट, लाइव फूड। लाइव फूड हमारी मुर्गियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपने क्या कोशिश करनी है, अगर आपके इर्द गिर्द घास मौजूद है, सब्ज़ा मौजूद है, तो आपने, अगर आपकी मुर्गियाँ 10 से 15 की रेंज में हैं, तो आप उनको इजीली किसी केज में शिफ्ट करके आप उनको 1 घंटा डेली सब्ज़े के ऊपर ज़रूर छोड़ा करें। सब्ज़े में से ये सब्ज़ा भी खाएंगी और उसके अलावा जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खाएंगी, तो इनकी सेहत में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। 10वां जो पॉइंट है वो राइस स्प्राउट्स। अगर आप ख़र्चे को बचाना चाहते हैं तो आप राइस स्प्राउट्स भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, एक थैले के अंदर चावल ले लेने हैं, चावलों के अंदर आपने पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद आपने इसको 24 घंटे के लिए बंद करना है। 3 से 4 दिन आप ये प्रोसेस करेंगे तो वो जो चावल होगा उसमें से पौधा फूटना शुरू हो जाएगा, वो उसको हम बोलते हैं राइस स्प्राउट्स। ये जो है उसके अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप केले चावल डालेंगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना राइस स्प्राउट्स का फ़ायदा है। आप इनको ये यूज़ करवाएं, इनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ पॉइंट्स जो हमने फ़ीड को कम करने के लिए आपके साथ शेयर किए हैं और बहुत ही ज़्यादा कारआमद हैं। आप इनको ट्राई करना है और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। और दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कल जिसमें मैंने खुद फीड तैयार की थी। तो दोस्तों अगर आपका प्यार हमें मिलता रहा, आपने हमें अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको फ़ीड बनाने का तरीका भी शेयर करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं और उस वीडियो पर 10 के लाइक देते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको खुराक बनाने का तरीका भी बताएँगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ही मज़े की वीडियो होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।